बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जी मैं नए क्वेश्चन के साथ हाज़िर हूँ। आप लोगों को कहा था कि आपका भाई जल्दी जो है वो न्यू क्वेश्चन लेके आएगा। तो ये जो 50 अनसीन क्वेश्चन है जी, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने जा रहे हैं। और आपने कोशिश किया करें कि जब भी तैयारी करें तो उसमें अपने अनसीन क्वेश्चन जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं वो लाजमी देखा करें, ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करता जाऊँ, मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जो मेरा नया कोर्स है, जो पहले अपलोड हो रही हैं या जो अभी कर रहा हूँ, ये तमाम तर वीडियोस उर्दू लैंग्वेज में। अगर आपको मसला आ रहा है क्योंकि ऑटो डब हो रही हैं, ठीक है, ये यूट्यूब के अंदर इशू आ रहा है, तो आपने करना क्या है कि आपने जब वीडियो मेरी प्ले होगी तो सेटिंग में जाके वहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर लिया करें, ठीक है। वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो उसको जाके आप उर्दू कर लिया करें। तो चलें जी, देर किए बगैर बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। नए आने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनको खुश आमदीद, प्लीज़ जल्दी से फॉलो कर लिया करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आनी है या नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करेंगे। तो बढ़ते हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज के हमारे जो न्यू अनसीन क्वेश्चन है वो कितने हेल्पफुल हैं, ठीक है जी। सो ये आ चुके हैं जी हम जो है वो अनसीन क्वेश्चन के ऊपर। सो आप कोशिश किया करें कि इनके नोट्स भी बना लिया करें, और जिनको पीडीएफ फाइल चाहिए होगी मैं उनको पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो यू आर ऑन रेड रूट जी। रेड रूट में व्हाट डज ए सिंगल रेड लाइन ऑन द साइड ऑफ द रोड मीन, कि रोड के साइड पे जो सिंगल रेड लाइन, जैसे सिंगल येलो लाइन लगी होती है ना, वैसे आजकल सिंगल रेड लाइन, डबल रेड लाइन आ रही है। तो जो रेड लाइन होती हैं उस एरिया को, या जहाँ पे वो लाइनें रेड लगी होती हैं, उसको रेड रूट बोला जाता है। वो कह रहा है जी कि सिंगल रेड लाइन है, तो फिर आपने क्या करना होगा तो फिर हमने करना होगा नो स्टॉपिंग एट एनी टाइम शो, कि जो टाइम शो हो रहा होगा, सिंगल लाइन लगी होगी, साथ उन्होंने ऊपर वो प्लेट सी भी लगी होती है, लिखा होता है कि इस टाइम आप पार्किंग कर सकते हैं, इस टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। सो नो स्टॉपिंग एट टाइम शोन, जो टाइम शो हो रहा होगा उस टाइम पे आपने उस रेड लाइन पे गाड़ी पार्क नहीं करनी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल है व्हाट डज दिस साइन मीन। इस साइन का क्या मतलब है। आप पी लिखा हुआ है और पी के नीचे सिर्फ बस बनी हुई है, तो इसका मतलब है पार्किंग प्लेस फॉर बसेस ओनली, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ बसेस जो है वो पार्क होंगी, नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी टाइम भी जो है वो बस पार्क हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज दिस साइन मीन। इस साइन का क्या मतलब है जी। तो आप देखें यहाँ पे अक्सर इस तरह का आता है कि गिव वे का ट्राम होता है, ठीक है, कि हमने ट्राम को रास्ता देना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है जी, लुक आउट फॉर ट्राम्स। हमने ट्राम के लिए देखना अप्रोचिंग फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों सिम से, लेफ़्ट से या राइट से, किसी तरफ से भी ट्राम आ सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। What do these sloping bars on counter-down markers represent? जी, सवाल देखें वही हैं जो हमने थ्योरी में पढ़े, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है काउंटर डाउन मार्कर किस लिए होते हैं, कि आपको बताते हैं ना कि आगे मोटरवे पे एग्ज़िट कितनी दूर है, कितना टाइम रह गया है, कितना डिस्टेंस रह गया, तो हमें क्या बताता है कि आगे कितना डिस्टेंस है। ये जो स्लोपिंग बार्स है ना, ठीक है, ये हमें बताती हैं कि आगे कितना डिस्टेंस रह गया है, एग्ज़िट आ रहा है, जंक्शन आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली एग्ज़िट के लिए होती हैं, ठीक है। लो लॉन्ग लो व्हीकल में बी एट रिस्क फॉर, ठीक है जी। लॉन्ग लंबी गाड़ी, या लो मतलब नीचे से बड़ी डाउन है, तो ये देखें वो हम्प सा बना हुआ है कि जंप वाली जगह से गाड़ी नीचे से जंप को लग सकती है, हम्प को लग सकती है। तो इसका जवाब क्या होगा, ग्राउंडिंग, मतलब ग्राउंड को टच कर सकती है, ठीक है। ये इतनी लो गाड़ी है, सो प्लेन रोड पे तो ठीक रहेगी, लेकिन जहाँ पे हम्प या जंप वगैरह आएगा वहाँ पे ये गाड़ी नीचे लग सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट डज दिस साइन मीन। इस साइन का क्या मतलब है जी। ये साइन है इलेक्ट्रिक फील्ड और हेड केबल्स के, मतलब बड़ी बड़ी जो है वो बिजली की तारें आपके ऊपर से गुजर रही हैं। कुछ रोड्स ऐसी होती हैं कंट्री साइड पे जाएं तो ये साइन आपको देखने को मिलता है, तो आपने जो है वो ये वार्निंग का साइन है, तो आपने ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारा अगला सवाल है व्हाट डज दिस साइन मीन। सो जब भी साइन आए प्लीज़ पहले साइन को देखा करें गौर से कि साइन का कलर कौन सा है, साइन का जो है वो साइज़ कौन सा है, मतलब
राउंड में है, सर्कल में है, किस साइन में, ठीक है। सो आप देखें जी, व्हाट डज दिस साइन मीन। अंदर ये रेड बना हुआ है और इसके अंदर हाइट की ये एरो बने हुए हैं, एक नीचे से एक जो है वो ऊपर से। देखें लो ब्रिज 2 माइल्स अहेड, वो कह रहा है कि आगे थोड़ा लो ब्रिज आ रहा है, ठीक है। तो हाई रिस्ट्रिक्शन अहेड कि आगे बड़ी हाइट वाली गाड़ियाँ जैसे लॉरी होगी वो नहीं जा सकती, ठीक है। सो हाइट रिस्ट्रिक्शन ब्रिज आ रहा है कि इस हाइट से ज़्यादा 4.4 मीटर से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा ऊंची गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर सकेगी। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं जी। व्हाट डज दिस साइन टेल यू। यही अभी पढ़ा है हमने, ये देखें ये वही है, सेम वही है। सो सवाल आप यहाँ पे देखें, सवाल भी डिफरेंट है और आंसर भी डिफरेंट है। नो व्हीकल ओवर द हाइट शोन में पास द साइन, ठीक है। ऊपर क्या था जी, हाइट रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शन अहेड। यहाँ पे जो आप देखें, नो व्हीकल ओवर द हाइट शोन में पास द साइन। होता क्या है, सवाल सिर्फ वही होता है, नेचर सवाल की वही होती है, वो पूछने का उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, तरीका डिफरेंट होता है। तो जो हम लोगों ने रट्टे लगाए होते हैं तो उस वजह से हम वहाँ पे जाके फंस जाते हैं कि हमें फिर समझ नहीं लगती। सो क्या होगा जी, हाइट शोन, जो हाइट शो हो रही है इससे ज़्यादा हाइट की गाड़ी नहीं लेके जानी जी। क्वेश्चन नंबर 9 जी। व्हाट डज दिस साइन मीन। इस साइन का क्या मतलब है जी, ठीक है। अक्सर ये इस तरह का जो आपको साइन देखने को रोड पे भी मिलता है, एवरेज स्पीड चेक जी, ये कैमरा बना हुआ है, इसका मतलब है 2 कैमराज आर इन यूज टू मेजर एवरेज स्पीड। यहाँ पे 2 कैमरास जो हैं वो स्पीड को चेक कर रहे हैं, स्पीड के लिए लगे हुए हैं कि आप ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल। व्हाट डज दिस साइन मीन। 30 किसके अंदर, रेड सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी स्पीड आए आपने सर्कल देख लेना है, ब्लू है, रेड है, कौन सा सर्कल है, ठीक है जी। सो स्टार्ट ऑफ ए स्पीड लिमिट, कि यहाँ से स्पीड लिमिट स्टार्ट हो रही है 30 की, एट द बाउंड्री ऑफ ए टाउन और विलेज। कि आगे बाउंड्री आ रही है ना, आगे विलेज आ रहा है, टाउन आ रहा है, कोई देहात आ रहा है, गांव आ रहा है, तो आपको पता है जहाँ पे इस तरह के घर बने होते हैं तो वहाँ पे स्पीड हमेशा 30 की होती है, ठीक है। सो 30 माइल्स टू टाउन नहीं है कि 30 माइल रह गए टाउन को, नहीं, ये स्पीड का साइन है, ठीक है। फॉलो द रोड फॉर 30 माइल्स नहीं। सो जब आप जवाब भी पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाता है, तो ये स्पीड लिमिट है, ठीक है, 30 माइल पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11 जी। ये देखें, ये कैमरे का साइन आगे भी गुजरा था, अब फिर आ गया है। अब क्या आया जी, पहले 2 कैमरास थे, अब क्या है। व्हाट डज दिस साइन मीन। इस साइन का मतलब है इन्फोर्समेंट कैमराज आर इन यूज़, ठीक है, कि कैमराज लगे हुए हैं आगे। आपने यहाँ पे अपनी गाड़ी की स्पीड जो रोड की लिमिट होगी उस लिमिट से चलानी होगी, ठीक है। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये तो हर किसी को पता है जी, ठीक है। यू आर ड्राइविंग अलोंग ए रोड एंड सी दिस ट्रैफिक साइन, व्हाट शुड यू डू। क्या करना चाहिए, रेड सर्कल के अंदर है जी, रेड सर्कल के अंदर है तो इसका मतलब है नॉट एक्सीड। एक्सीड का मतलब है कि 40 से ज़्यादा नहीं करनी स्पीड, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम स्पीड का साइन है कि मैक्सिमम जो आपकी स्पीड है वो 40 होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम का ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब है नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं बढ़ानी, एक्सीड का मतलब है ज़्यादा करना, 40 माइल पर आवर, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल जी, अगला सवाल है जी। सो यू आर ट्रैवलिंग अलोंग ए रोड एंड स्पॉट दिस साइन, व्हाट डज इट टेल यू। ये हमें क्या बताता है। तो रेड के अंदर क्या चीज़ बताई हुई है कि जो चीज़ रेड के अंदर होगी वो नहीं अलाउ होती। तो अब क्या है जी, नो पेडेस्ट्रियन। सिर्फ क्या है, सवाल उन्होंने देखें कि सवाल डिफरेंट वे में पूछा है। यू आर ट्रैवलिंग अलोंग ए रोड एंड स्पॉट दिस साइन, स्पॉट का मतलब है ये साइन आपको देखने को मिल रहा है। व्हाट डज इट टेल यू, ये हमें क्या बताता है। सो ये हमें बताता है कि यहाँ पे पेडिस्ट्रियन अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। यू आर ड्राइविंग एंड सी दिस साइन, ये अक्सर आपको मोटरवे पे भी देखने को मिलता होगा जब आप ट्रैवल करते होंगे किसी के साथ। व्हाट डज इट वार्न यू अबाउट, ये हमें क्या बताता है, किस बारे में बताता है। वार्निंग ट्रायंगल शेप साइन के अंदर है, तो ये हमें बताता है ट्रैफिक क्यूज लाइकली अहेड, कि आगे गाड़ियों की इस तरह लाइन क्यूज कतार लगी होगी, ठीक है। ये अक्सर जब आगे एग्जिट आ रहा होता है या जंक्शन आ रहा होता है तो उसके नज़दीक इस तरह का साइन शो होता है कि आगे ट्रैफिक की लाइन लगी होगी इस तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जी।
व्हाट डज द फॉलोइंग साइंस वार्न यू अबाउट, ये साइन हमें किस चीज़ का बताता है जी, ठीक है। ये साइन किस चीज़ का बताता है जी, आप देखें यहाँ पे, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये स्टीप हिल अपवर्ड्स है और यहाँ पे स्टीप हिल डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जवाब क्या होगा, यहाँ पे जवाब आ रहा है स्लो मूविंग व्हीकल के। ये आहिस्ता, देखे ना गाड़ी के जो है वो निशान से ही पता चल जाता है कि ये एक आहिस्ता चलने वाली गाड़ी है, ठीक है। सो स्लो मूविंग व्हीकल, नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यू आर ड्राइविंग एंड सी दिस साइन, ड्राइव करें और ये साइन देखने को मिलता है। व्हाट डज इट वार्न यू अबाउट, ये हमें किस बारे में बताता है। ये अक्सर जो हिल एरियाज़ होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ पे जी रिस्क ऑफ फॉलिंग रॉक्स, मतलब पत्थर गिरने का ख़तरा होता है। जो बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों से अक्सर गुजरते हैं ना, तो लैंड स्लाइडिंग जो होती है वो उसका ख़तरा होता है, पत्थर गिरते हैं। सो ये वो साइन है, ठीक है जी, रिस्क ऑफ फॉलिंग रॉक्स जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट डज दिस साइन वार्न यू अबाउट, हाँ जी ये साइन देखें जी कि गाड़ी थोड़ी टेढ़ी हुई हुई है, मेरे ख्याल से कुछ फुटपाथ के ऊपर है, कुछ फुटपाथ से नीचे है। तो ये क्या है जी, ये सॉफ्ट वर्ज है। वर्ज क्या होता है, फुटवे, फुटपाथ, ठीक है, कि आधी गाड़ी फुटवे पे खड़ी है, आधी नीचे खड़ी है, ठीक है। सो ये साइन आपने याद कर लेना है, सॉफ्ट वर्ज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट डज दिस साइन शो, जी ये हमें साइन क्या शो करता है। सो याद रखें कि ये जो चार लाइटें ऊपर लगी हुई हैं ना, ठीक है। सो ये हमें हमेशा मैक्सिमम साइन का जो है वो साइन देती हैं, ठीक है। कि ये यहाँ पे ये अक्सर आपको मोटरवे के ऊपर साइन देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट डज दिस साइन शो, टेम्परेरी मैक्सिमम स्पीड, कि थोड़े टाइम के लिए, कम टाइम के लिए ये स्पीड लगाई गई है, कितनी जी, 50 की स्पीड है, ठीक है। देखें सवाल वही हैं, ये हमने थ्योरी में पढ़े हुए हैं, सिर्फ क्या है वहाँ पे इस तरह के सवाल आ जाएंगे, सवाल की नेचर चेंज होगी, जवाब भी चेंज होगा। आगे भी बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ़ यू सी अल्टरनेटिवली फ्लैशिंग रेड लाइट्स व्हाट मस्ट यू डू, जी वैसे तो ये हमें पता चलता है ना कि ये हमें साइन मिलता है जी कि लेवल क्रॉसिंग के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या होता है, इफ़ यू सी दिस लाइट्स फ्लैशिंग ऑन लेवल क्रॉसिंग व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है, इफ़ यू सी अल्टरनेटिवली फ्लैशिंग रेड लाइट्स व्हाट मस्ट यू डू। तो जब रेड लाइट फ्लैश कर रही हो तो फिर सिंपल इज़ दैट हमने स्टॉप करना है, रुकना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये देखें जी, ये भी फुटपाथ है, वर्ज बनी हुई है, तो इसका क्या मतलब है। दिस साइंस टेल यू दैट व्हीकल में बी, ये साइन हमें क्या बताता है जी कि गाड़ी क्या हो सकती है, यहाँ पे गाड़ी को क्या करना है हमने। सो पार्क पार्शली, पार्शली का मतलब है अवर ऑन द वर्ज और फुटवे, पार्शली मतलब आधा आधा, आधी गाड़ी फुटवे पे पार्क होगी, आधी गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर पार्क होगी, क्योंकि फुटपाथ नैरो है, तंग है, ठीक है। सो सारी गाड़ी हमने फुटपाथ पे नहीं पार्क करनी या वर्ज पे, बल्कि आधी रोड पे होगी और आधी फुटपाथ पे होगी, ठीक है जी। अब ये देखें, इसमें अब तीन साइन आ रहे हैं, ये देखें रेड के अंदर ये अलाउ भी नहीं है, नीचे ये देखें ये पार्किंग के लिए साइन भी यूज़ होता है, ठीक है, पेडिस्ट्रियन जोन भी है। सो दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। सो व्हाट डज दिस येलो पैनल इंडिकेट, अब वो स्पेशली क्योंकि तीन साइन आ गए हैं एक ही पिक्चर में, तो वो अब स्पेशली येलो के बारे में पूछ रहा है, ये येलो एट एनी टाइम जो लिखा हुआ है। सो इसका मतलब है वेटिंग रिस्ट्रिक्शन, ये साइन क्या बताया हुआ है, ये नो पार्किंग के लिए भी होता है और ये वेटिंग रिस्ट्रिक्शन के लिए भी होता है। और अब अगर ये येलो के अंदर ये जो रेड सा साइन बना हुआ है ये डबल क्रॉस होगा तो फिर नो स्टॉपिंग, सिंगल लाइन है तो वेटिंग रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट डज दिस साइन मीन जी, ये देखें अब वो डबल क्रॉस आ गया, छोटा सा पहले सिंगल क्रॉस था वेटिंग रिस्ट्रिक्शन, अब डबल आ गया, इसका मतलब है नो स्टॉपिंग। लेकिन क्या लिखा आ रहा है, बस स्टैंड नो स्टॉपिंग 7 AM 7 PM एक्सेप्ट लोकल बसेस। तो अब इसका जवाब क्या होगा जी, लोकल बसेस में स्टैंड एट ऑल टाइम, वैसे नो स्टॉपिंग, लेकिन लोकल बसेस जो हैं वो सारा दिन यहाँ पे जो है वो पार्क हो सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, योर कार इज़ इक्विप्ड विद एंटी लॉक ब्रेक्स,
दीज विल रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग। जी, सवाल देखें जी, ABS लाइटों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है जो टेस्ट सेंटर में पूछा जाता है आपसे चेंज करके। सो योर कार इज़ इक्विपेड मीन आपकी गाड़ी में ABS ब्रेकें लगी हुई हैं। दीज विल रिड्यूस, ये कम करती हैं द चांस ऑफ स्किडिंग, स्किड करने का, स्लिप करने का। जवाब क्या होगा जी? व्हेन यू नीड टू ब्रेक इन एन एमरजेंसी, कि जब आप इमरजेंसी में ब्रेक लगाते हैं तो ABS जो ब्रेकें होती हैं वो गाड़ी को स्किड, स्लिप होने से रोकती हैं कि गाड़ी स्किड ना कर जाए। ठीक है जी। Question number 24. If you are reversing, who is least likely to be seen by you? जी, देखें वो क्या होता है जी कि सवाल है कि अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है जी, अगर आप रिवर्स कर रहे हैं हु इज़ लीस्ट लाइकली टू बी सीन बाय यू, ठीक है, आखिरकार कम से कम किसको आपने लाजमी देखना है जी, किसको देखना है जी? चिल्ड्रंस, बच्चों को लाजमी एहतियात से देखना है जब भी आपने गाड़ी जो है वो रिवर्स करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25. यू आर अलाउड टू यूज़ ए फोग लाइट्स। जी, फोग लाइट्स कब यूज़ करनी है जी? ठीक है। सो व्हेन विजिबिलिटी सीरियसली इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब कि सीरियसली रिड्यूस होगी या कम होगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर आपने फोग लाइट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एट नाइट यू आर ड्राइविंग अलोंग ए मोटरवे, रात को मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज़ वेल लिट, वेल लिट मतलब काफ़ी रोशनी वाली मोटरवे है, यू शुड क्या करना चाहिए जी? अब क्या करना चाहिए? चार ऑप्शन है जी। सो ऑलवेज हैव योर हेड लाइट्स ऑन, हमेशा अपनी गाड़ी की हेड लाइट्स ऑन रखनी है। वेल लिट मोटरवे का मतलब है कि मोटरवे पे भी लाइटें लगी हैं, रोशनी वाली मोटरवे है, तो फिर आपने हमेशा अपनी गाड़ी की हेड लाइट्स भी ऑन रखनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल एमिशंस डज रोड ट्रांसपोर्ट अकाउंट फॉर? जी, वो कह रहे जी कि कितने परसेंट ऑल एमिशन डज रोड ट्रांसपोर्ट अकाउंट, मतलब जितनी भी रोड की ट्रांसपोर्ट है टोटल यूके के अंदर, ठीक है, उसकी ऑल एमिशंस जो धुआं छोड़ती है, एमिशंस क्या होती हैं जो जहरीली गैसें निकलती हैं, वो कितने परसेंट है जी? ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल एमिशंस? सो 20% जी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अनबैलेंस्ड व्हील्स ऑन ए कार में कॉज। जी, अनबैलेंस्ड गाड़ी के व्हील बैलेंस नहीं है, ठीक है, क्या मे कॉज वजह बन सकते हैं? जब गाड़ी के व्हील अनबैलेंस्ड होंगे तो क्या होगा? द स्टेयरिंग टू वाइब्रेट, गाड़ी का स्टेयरिंग जो है वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जी, ये सवाल पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये सवाल लाजमी आते हैं। सो यू आर ट्रैवलिंग एट 50 माइल पर आवर ऑन ए गुड ड्राई रोड, 50 की स्पीड पे जा रहे हैं, वेदर भी ड्राई है। व्हाट इज़ योर टिपिकल ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस, आपका ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा जी? 53 मीटर्स 175 फीट। सो ये स्पीड याद रखनी है, 50 का क्या है, 53 मीटर्स होगा एंड 175 फीट। नेक्स्ट जी, आप देखें आगे 40 का आ रहा है। सो यू आर ऑन ए गुड ड्राई रोड सरफेस, योर ब्रेक्स एंड टायर्स आर गुड, व्हाट इज़ द टिपिकल ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस एज 40 माइल पर आवर? तो जब 40 पे होंगे तो फिर आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस 36 मीटर हो जाएगा एंड 118 फीट। ठीक है, ये 7 फीट भी आपने याद रखने हैं, मीटर्स भी याद रखने हैं और फीट भी याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ऑन ए मोटरवे व्हाट इज़ यूज टू रिड्यूस ट्रैफिक बंचिंग? जी, क्या चीज़, क्या यूज़ किया जाता है कि ट्रैफिक जो है वो उसकी स्पीड को कम किया जाए जी? ठीक है, ट्रैफिक बंचिंग मतलब सॉरी ट्रैफिक जमा ना हो जाए। कैसे ट्रैफिक जमा ना हो जाए, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं मोटरवे वाले? या सो वेरिएबल स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट हमने वेरिएबल, जो मतलब मोटरवे पे साइन आ रहे होते हैं उस स्पीड को फॉलो करना है, उसको बोला जाता है वेरिएबल स्पीड लिमिट्स जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, योर व्हीकल नीड ए करंट MOT सर्टिफिकेट, आपकी गाड़ी ने जी MOT सर्टिफिकेट करवाना है, अनटिल यू हैव वन यू विल नॉट बी एबल टू। जी, क्या करना है जी, कब तक योर व्हीकल नीड्स एंड करंट MOT सर्टिफिकेट, आपको करंट MOT सर्टिफिकेट की ज़रूरत है अनटिल यू हैव वन, आपके पास कम से कम एक लाजमी हो, विल नॉट बी एबल टू, वरना अदरवाइज MOT नहीं होगी। रीन्यू योर व्हीकल एक्साइज लाइसेंस जी। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है जी,
ये आप इसको देख लें, क्योंकि ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही क्वेश्चन देख रहा हूँ। सो रीन्यू योर व्हीकल एक्साइज लाइसेंस, ठीक है, कि आपके पास एक वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए या रीन्यू हुआ लाइसेंस जी, ठीक है जी। A trailer must stay securely hitched up to the towing vehicle. What additional safety device can be fitted to the trailer braking system? जी ये वही है कि अगर आप ट्रेलर बांध रहे हैं तो गाड़ी के पीछे, उसके लिए हमें किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है जो ट्रेलर को और गाड़ी को आपस में बांध के रखेगी। सो ब्रेक वे केबल, ठीक है जी। ये हमने काफ़ी दफ़ा थ्योरी में भी सवाल पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे सवाल बहुत मुख्तलिफ करके पूछा गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, विच ऑफ दीज इज़ नीडेड बिफोर यू कैन ड्राइव लीगली? जी वो कह रहा है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी कि आप लीगली कानूनी तौर पे जो है वो यूके में गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। किसकी जी? ये प्रॉपर इंश्योरेंस कवर, ठीक है, कि आपके पास एक प्रॉपर इंश्योरेंस होनी चाहिए कि आप रोड पे अपनी गाड़ी जो है वो ड्राइव कर सकें। You should not switch on your rear fog lights unless visibility is reduced to less than। जी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। सवाल क्या है जी, समझते हैं। वो कह रहा है रियर, पिछली फोग लाइटें कब यूज़ करनी है, चाहे पिछली का पूछे या फ्रंट का पूछे। यहाँ पे नोट लिखें जल्दी से। यू शुड नॉट स्विच ऑन योर, सिर्फ फोग लाइट्स भी आ सकता है, फ्रंट फोग लाइट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रियर, पिछली फोग लाइट्स का बोला है। अनलेस विजिबिलिटी रिड्यूस टू लेस देन, कि विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाए। कब तक जी? 100 मीटर। फॉर एग्जांपल आपको 100 मीटर तक दिखाई नहीं दे रहा तो फिर आपने फोग लाइट्स ऑन करनी है, अदरवाइज नहीं करनी, ठीक है। 75 पे नहीं करनी, पहले ही कर लेनी है। 50 मीटर पे भी नहीं करनी। कितनी दूर से कर लेनी है? 100 मीटर्स तक अगर आपको दिखाई दे रहा है इज़ ओके। जैसे ही 100 मीटर से नीचे 99 पे आएगा तो फ़ौरन आपने फोग लाइट्स इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। सवाल समझ आ गया? दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। यू आर ड्राइविंग अलोंग द मिडल लाइन ऑफ 3 लेन मोटरवे। ये सवाल भी आता है अक्सर, मुझे स्टूडेंट ने कहा है सर इसका जवाब क्या होता है। मिडल लाइन मोटरवे पे जा रहे हैं, व्हाट इज़ द नेशनल स्पीड लिमिट फॉर मोटरवे कार ऑन दिस लाइन? देखें, जब आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं, चाहे मिडल लाइन है, लेफ़्ट है, राइट है, स्पीड तो एक ही रहेगी ना। लाइनों की स्पीड चेंज तो नहीं होती ना। जब आप मोटरवे पे हैं, फिर आप लेफ़्ट में या राइट में या मिडल में, फिर स्पीड लिमिट हमने मोटरवे की कंसिडर करनी है। तो मोटरवे की जो स्पीड लिमिट है वो कितनी है जी? 70 माइल पर आवर। मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे की जो स्पीड है वो 70 माइल पर आवर है, ठीक है। सिंगल कैरिजवे की स्पीड 60 माइल पर आवर है। सो इसी तरह अगर सवाल आ जाता है यू आर ड्राइविंग अलोंग ए मिडल लाइन ऑफ ड्यूल कैरिजवे, ठीक है, तो फिर मिडल लाइन ड्यूल कैरिजवे पे स्पीड भी 70 होगी, ठीक है। सवाल आ जाता है यू आर ड्राइविंग अलोंग ए लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ऑफ दिस सिंगल कैरिजवे, तो फिर जवाब क्या होगा? सिंगल कैरिजवे की स्पीड आपको पता है 60 होती है, ठीक है। सम रोड साइंस गिव ऑर्डर्स दैट मस्ट बी ओबेड यूजली, सच ऑर्डर्स आर ऑन। जी वो कह रहा है कुछ ऑर्डर, कुछ साइन हमें ऑर्डर देते हैं, मस्ट बी ओबेड, लाजमी हमने उनको ओबे करना है, फॉलो करना है। यूजली सच ऑर्डर्स आर ऑन, कि वो जो ऑर्डर्स हमें दिए जा रहे होंगे वो किस शेप में होंगे। नीचे बता रहा है ब्लू रेक्टेंगल, रेड ट्रायंगल, रेड सर्कल में। सो जो भी चीज़ हमें ऑर्डर देती है वो किस में होती है? रेड सर्कल के अंदर गोल दायरे में होती है, ठीक है जी। बीइंग टेल गेटिंग मीन्स दैट। सवाल देखें जी कितना मुश्किल है। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट जो है वो नाकाम हो जाते हैं जब वो बिल्कुल लकीर के फ़कीर तैयारी करके जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं। टेल गेटिंग का मतलब क्या होता है? टेल गेटिंग मतलब बिल्कुल एक जो है ना लाइन बना दी है, बिल्कुल गाड़ी के साथ गाड़ी जोड़ दी है, उसको बोला जाता है टेल गेटेड, ठीक है। सो एन अदर व्हीकल इज़ ड्राइविंग वेरी क्लोज बिहाइंड यू, कि पिछली गाड़ी बहुत करीब आपके आगे पीछे से आ गई है, आप अगली के करीब चले गए हैं, मतलब हर गाड़ी दूसरे के करीब जाके चल रही है, तो उसको बोला जाता है टेल गेटिंग, ठीक है। सो टेल गेटिंग का मतलब क्या है? अनदर व्हीकल इज ड्राइविंग वेरी क्लोज बिहाइंड यू, या यू आर ड्राइविंग वेरी क्लोज द व्हीकल इन फ्रंट, कि या तो आप अगली गाड़ी के बहुत करीब जाके चला रहे हैं या पिछली गाड़ी बहुत आपके करीब आगे चला रही है, दैट्स कॉल्ड टेल गेटेड, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, टू टो ए ट्रेलर यू मस्ट इंश्योर दैट इज हिच्ड सिक्योरली, कि आपने जो ट्रेलर बांधा है आपने मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपरली हिच्ड, बांधा हुआ है।
टू द टोइंग व्हीकल, गाड़ी के साथ, व्हाट कुड यू यूज़ एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, आपने एक्स्ट्रा एहतियाती तदबीर के हिसाब से आपने और उसको क्या लगाना है, ए ब्रेक वे केबल भी लगानी है, ठीक है जी। ब्रेक वे केबल का इस्तेमाल करना है ताकि जब आप गाड़ी रोकें तो पीछे से ट्रेलर को भी ब्रेक लगे या रुके। You have been driving with your rear fog lights on because you had forgotten to turn them off. आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी पिछली रियर फोग लाइट्स हैं जल रही हैं, आप भूल गए हैं उनको बंद करना। What effect may this have? इनका क्या असर हो सकता है, क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? सो इट मे ब्रेक द लॉ, हो सकता है कि बिल्कुल आप कानून तोड़ रहे हैं, एंड डेजल अदर रोड यूज़र, और दूसरे रोड यूज़र को डेजल कर रहे हैं। ब्रेक द लॉ, कानून तोड़ना, ठीक है। तो डेफिनेटली याद रखें कि जब आप अच्छे वेदर में रियर, पिछली या अगली फॉग लाइट इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको फ़ाइन भी करेगा, 7 पॉइंट भी मिलते हैं, ठीक है। सो अच्छी कंडीशन में कभी भी फॉग लाइट का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट, स्किडिंग इज़ मोस्ट ऑफन कास्ड बाय, ये मैंने 50 दफ़ा सवाल थ्योरी में पढ़ाया है और ये आता भी है, लेकिन स्टूडेंट वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछ रहा है जी, सवाल क्या आता है, व्हाट्स द रीज़न ऑफ स्किडिंग द व्हीकल। यूके जो हम थ्योरी पढ़ते हैं ना उसमें ये आता है कि गाड़ी की स्किड होने की वजह क्या होती है, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है, स्किडिंग इज़ मोस्ट ऑफन कास्ड बाय, कि स्किड हो जाती है गाड़ी किस वजह से, किसकी वजह से, ड्राइवर एरर, कि ड्राइवर की गलती की वजह से। सवाल यही होते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि सवाल यही होते हैं। देखें ये वही सवाल हैं, सिर्फ क्या है पूछने का तरीका डिफरेंट है। तो वहाँ पे स्टूडेंट पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं कि सर हमने ये सवाल पढ़े ही नहीं थे। इफ़ यू सी ए टैंक व्हीकल डिस्प्लेइंग ए डायमंड सिंबल विद ए 3 इन इट, इट मीन्स द व्हीकल इज़, जी वो कह रहा है कि गाड़ी ने जी डिस्प्ले किया हुआ है डायमंड डायमंड सिंबल है, निशान है, ठीक है, 3 लाइनों वाला बना हुआ है, इस मीन द व्हीकल इज़, उसका क्या मतलब है जी, उसका मतलब है कि गाड़ी ने एक डेंजरस चीज़ कैरी की हुई है, मतलब वो बड़ी गाड़ियाँ जिनमें पेट्रोल डीजल जा रहा होता है ना, उसमें हाई फ्लेमेबल वाला साइन होता है। सो कैरिंग ए डेंजरस गुड फ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है जी, कि उसके अंदर पेट्रोल है या डीजल है तो उसके पीछे ये साइन लगा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो साइन नहीं दे रहे, सिर्फ उन्होंने साइन की शेप आपको बता दी है, ठीक है, कि किस शेप का होगा, तो फिर वो आपने आइडिया कर लेना। व्हेन आर यू अलाउड टू वेट इन ए बॉक्स जंक्शन, जी यहाँ पे येलो बॉक्स जंक्शन नहीं है, सिर्फ बॉक्स जंक्शन आ गया। सो वैसे तो आता है ना, व्हेन आर यू अलाउड टू वेट इन ए येलो बॉक्स जंक्शन, तो आप पूछ रहे हैं जी बॉक्स जंक्शन में कब इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू विश टू टर्न राइट, ठीक है जी, टर्न राइट करना चाहते हैं, बट आर प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग सो बाय ओन कमिंग ट्रैफिक, कि जो आगे से ट्रैफिक आ रही है वो आपको रोक रही है, वेट इन द बॉक्स जंक्शन इफ़ यू आर waiting to turn right, जी simple is that, when you are waiting to turn right when the oncoming traffic is preventing you, ठीक है जी। नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जी, टू बी अलाउड टू ड्राइवर ऑन दीज रोड्स एज ए लर्नर ड्राइवर मस्ट, जी क्या अलाउ होता है जी कि ऐसी रोड पे जहाँ पे लर्नर ड्राइवर जा रहे हैं उनको क्या लाजमी करना चाहिए जी, लर्नर ड्राइवर के पास क्या होना चाहिए जब वो गाड़ी सीख रहा हो या रोड पे निकल रहा हो, हैव ए वैलिड साइन प्रोविजनल लाइसेंस, कि आपके पास लाजमी प्रोविजनल लाइसेंस हो जब आप गाड़ी सीख रहे हो, ठीक है। द लेफ्ट हैंड लेन ऑन मोटरवे इज़ फॉर द यूज़ फॉर, लेफ्ट हैंड लेन मोटरवे की किसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है जी, कौन सी व्हीकल यूज़ कर सकती है, सो एनी व्हीकल अलाउड ऑन द मोटरवे, ठीक है, कोई भी गाड़ी जो है ना, देखें किसी भी गाड़ी को मना नहीं होता कि लेफ़्ट लाइन यूज़ करें। जैसे वो सवाल आया था, ट्रिकी क्वेश्चन था एक, कि मोटरवे की मिडल लाइन की स्पीड क्या होगी, मोटरवे की स्पीड तो सेम ही होती है चाहे मिडल लाइन की हो या लेफ़्ट राइट की हो। अब सवाल ये भी ट्रिकी है कि द लेफ़्ट हैंड लेन ऑफ मोटरवे इज़ फॉर यूज़, कि लेफ़्ट हैंड लेन कौन सी गाड़ियाँ यूज़ कर सकती हैं, तो लेफ़्ट हैंड लेन सारी गाड़ियाँ यूज़ कर सकती हैं, एनी व्हीकल अलाउड ऑन द मोटरवे, कि जितनी भी गाड़ियाँ मोटरवे पे हैं उनको अलाउ है कि वो लेफ़्ट यूज़ करें या राइट यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यू हैव बीन अनएबल टू ड्राइव ड्यू टू इलनेस, आप जी आप इस काबिल नहीं रहे कि आप ड्राइव कर सकें क्योंकि आप बीमार हैं जी, इलनेस। व्हाट मस्ट यू डू बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग अगेन, दोबारा आप गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना चाहिए, बी सेटिस्फाइड, आपने देख लेना है, ख़ुद भी
चेक कर लेना है कि आप मेडिकली फ़िट हैं अब, कि अब आप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। बी सेटिस्फाइड दैट यू आर मेडिकली फिट टू ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट द 16-year-old पैसेंजर वियर ए सीट बेल्ट? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। कौन जिम्मेदार होगा जो 16 साल का बच्चा है कि पैसेंजर है उसने सीट बेल्ट पहना है या नहीं? बी द 16-year-old, याद रखें 14 साल तक का जो बच्चा होता है उसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सवाल आ जाता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट द 15-year-old पैसेंजर वियर ए सीट बेल्ट? 16-year-old, 17-year-old, 18-year-old। तो याद रखें 14 साल से ऊपर जो बच्चा होगा पैसेंजर होगा वो खुद ज़िम्मेदार होगा, लेकिन 14 साल का जो बच्चा है उसने सीट बेल्ट पहना है या नहीं वो कौन ज़िम्मेदार होगा? फिर द कार ड्राइवर होगा, ठीक है। ये नोट जल्दी से लिख लें प्लीज़। 16 साल का बच्चा है तो वो खुद, द 16-year-old जो है वो खुद ज़िम्मेदार होगा सीट बेल्ट बांधने का। नेक्स्ट जी, व्हाट्स द नेशनल स्पीड लिमिट ऑन टू-वे मोटरवे रोड आउटसाइड बिल्ट अप एरिया? जी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सो व्हाट्स द नेशनल स्पीड लिमिट ऑन टू-वे रोड आउटसाइड बिल्ट अप एरिया? टू-वे रोड का मतलब क्या होता है जी? टू-वे रोड का मतलब है एक रोड आ रही है एक रोड जा रही है, जिसको हम बोलेंगे सिंगल कैरेज वे। अब सिंगल कैरेज वे की स्पीड कितनी है? ये टू वे का मतलब 70 नहीं कर देना। टू वे का मतलब है कि एक रोड आ रही है एक जा रही है, इसका मतलब है सिंगल कैरेज वे। तो सिंगल कैरेज वे की स्पीड कितनी होती है? 60 माइल पर आवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी आता है, ठीक है सवाल, इसको नोट डाउन कर लें। जो मैं सवाल कहूँ ना कि लाजमी आता है उसको हाईलाइट कर लिया करें या उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट जी, फॉर हाउ लॉन्ग डज ड्राइविंग टेस्ट पास सर्टिफिकेट रिमेन वैलिड? ये तो हर किसी को पता है जी, पता होना भी चाहिए कि जब आपने टेस्ट पास कर लिया है तो वो सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए वैलिड होगा। तो वो जो सर्टिफिकेट वैलिड होता है वो 2 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। जब आपका टेस्ट पास हो गया आफ्टर द टेस्ट इट्स वैलिड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, leaving it late to move out around a parked car is an example of what fault? जी प्रैक्टिकल का सवाल भी पूछ सकते हैं और पूछते हैं अक्सर। वो कह रहा है लीविंग इट लेट टू मूव आउट राउंड अबाउट, कि आप राउंड अबाउट से निकलें, आपने लेट निकले हैं क्योंकि राउंड अबाउट पे और भी गाड़ियाँ आ रही हैं। एंड पार्कड कार इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट फॉल्ट? फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि गाड़ियाँ पार्क हैं चल नहीं रही, वो आपको एक मिसाल दे रहा है। वैसे तो राउंड अबाउट में ट्रैफिक होती है, वो कह रहा है लीविंग इट टू मूव आउट राउंड अबाउट, ठीक है जी। राउंड अबाउट से जो है वो मूव आउट बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्या फॉल्ट है? आपने मूव आउट लेट किया है तो इसका मतलब है कंट्रोल स्टीयरिंग, आपका स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से आपने लेट जो है वो मूव आउट किया है राउंड अबाउट में। तो ये थे जी हमारे मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन जी। सो इन क्वेश्चन को लाजमी तैयार किया करें। बाकी अगर आपने मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है, चाहे वो यूके ड्राइविंग थ्योरी के हवाले से हैं, अब आपका भाई एडीआई की भी तैयारी करवा रहा है। एडीआई क्या है? अप्रूव ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। उसकी भी क्लासेस आप मुझसे ले सकते हैं। लाइफ इन द यूके की भी मेरा जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप आपके सामने है, आप इस नंबर को सेव करके मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और अपनी यूके ड्राइविंग थ्योरी, लाइफ इन द यूके और कोई भी जो टेस्ट है पास करना चाहते हैं, A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह जो नया अपडेटेड कोर्स अपलोड कर रहा हूँ उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आ रही है, ठीक है जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त एंड अल्लाह हाफिज़।